इधर खास विषय में बताने जा रहा हूँ जो महाप्रभु ने उनको सिखाया कि भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं, एक गुरु का आश्रय लेते हैं। गुरु एक भक्ति लता देते हैं हमको, भक्ति लता बीज देते हैं। उस बीज को बोकर हम पानी का सिंचन करेंगे उसका, तो बीज बढ़ेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वो लता आएगा, और लता ऐसे बढ़ते 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 जाएगा, इस ब्रह्मांड को तोड़कर आगे भी आगे बढ़ेगा। वह ब्रह्म ज्योति से भी पार करके वैकुंठ में पहुंचेगा, और भगवान के श्री चरण में जाने के बाद एक फल को, उधर एक फल प्राप्त होगा, वो उसको कृष्ण प्रेम फल बोलते हैं उसको। तो उन्होंने बताया इसके बारे में, ये जो भक्ति लता बीज हम बोलते हैं, ये बीज क्या है, कोई जानते हैं क्या? वो भक्ति लता बीज देते हैं गुरु, ये भक्ति का बीज नहीं है, ये भक्ति लता का बीज जो है, क्योंकि भक्ति आपके हृदय में पहले से है। यहाँ पे एक इसमें दिखाता हूँ। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति इतना स्वाभाविक है हमारे लिए, जैसे एक छोटी बेटी बैठी है माँ के गोद में है, इस तरह भक्त और भगवान के बीच में बहुत प्रेममय संबंध है, स्वाभाविक रूप से। ये बनावटी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे हरे कृष्ण बहुत मुश्किल चल रहा है, हम लोग कृत्रिम रूप से इस तरह हरे कृष्ण क्यों करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे। तो भागवत ने बताया कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र करते हो, मुश्किल चलता है आपको, ये 3 उदाहरणों के बारे में आप सोच लो मन में। भागवत ने बताया कि अगर आपको आम खाना हो, कोई आम का कुटली देता है, तो उसको कुटली को लेकर आम कैसे खाओगे? उसको, वो बीज को बोना पड़ेगा पहले, है? उसके बाद पानी का सिंचन करना पड़ेगा, पौधा निकलेगा, पेड़ आएगा, फूल आएगा, और छोटा कच्चा आम आएगा, उसके बाद पक्का आम प्राप्त होगा। तो उसके लिए टाइम लगता है कि नहीं? टाइम लगता है। इसी तरह उदाहरण देते हैं, अगर दूध चाहिए, किसी ने आपको एक गाय दे दिया आपको, है? अभी गाय को संभालना पड़ेगा, करेक्ट है ना? चारा देना पड़ेगा, भूसा देना पड़ेगा उसको, है? उसके बाद नहाना धोना पड़ेगा, और गाय से दूध दूहते समय लात भी देगा वो, सहन भी करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद दूध दूध को उबाल कर भगवान को भोग चढ़ाकर, अब उसके में शक्कर इत्यादि डालकर भोग चढ़ाकर उसके बाद दूध पी सकते हो। टाइम लगता है कि नहीं उसके लिए? इसी तरह अगर आपको कुछ अ, पकवान बनाना हो, सब्जी बनाना हो, चावल बनाना हो, चपाती बनाना हो, तो उसके लिए आपको जंगल में जाकर काष्ठ काट कर लेके आना पड़ेगा। काष्ठ मतलब फायरवुड। उसको चूल्हे में डालने के बाद आप जलाओ उसको, तो धुआं निकलेगा वाले, सहन करना पड़ेगा आपको, आंखों में दर्द होगा आपको। तो इस तरह ये उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि भक्ति भी अगर हम चालू करते हैं, उसमें शुरुआत में भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में, तुम आग चालू करो, उसमें धुआं निकलता है, करेक्ट है ना? शुरुआत में, क्योंकि हमारे मन दुनिया के दुनियादारी चीजों में भटकता है बहुत। लेकिन भक्ति करते 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 जितना शुद्धिकरण होता है, उतना भक्ति में आनंद प्राप्त होता है भक्त को। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, अमृत का आस्वादन होगा। इधर और एक उदाहरण दिया, देखिए एक चुंबक है, चुंबक के ऊपर चिपक गए हैं, क्या चिपक गए हैं? एक किला, किला बोलते हैं उसको, किली, कील बोलते हैं उसको, ठीक है, कील चिपक गए। वो नए नए हैं अभी, है ना? अगर इसमें जंग पड़ गया हो, नहीं तो धूल पड़ गया हो, तो इतना आसानी से चिपकेगा नहीं वो, उसके निकट लेके जाने के बाद कुछ नहीं होगा, है ना? करेक्ट है ना? लेकिन ये शुद्ध होने के कारण, इस तरह हम भी जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ेगा, कटेगा, बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप ये लोहे को जमीन से निकालो, इतना मिट्टी रहता है, उसको ऐसे नीचे डालो, दुब आवाज आता है, लेकिन वो मिट्टी को निकालने के बाद एक लोहे को नीचे डालो, क्लंग आवाज आएगा। इस तरह हमारे भी आत्मा के ऊपर मन का आवरण आया है, उसमें गंदगी है, उसको शुद्धिकरण करने के बाद आपको अनुभव प्राप्त हो सकता है। इधर देखिए और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। छोटे बच्चे के अंदर चलने का फिरने का क्षमता है उसमें, लेकिन धीरे धीरे पहले रेंगता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़े होता है, उसके बाद माँ उसको हेल्प करती है, उसके उंगली पकड़ती है। बाद में अभी हम लोग इतने बड़े हो गए, हमको उंगली किसी की पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, चलते हैं आप आसानी से, है ना? क्योंकि अभ्यास हो गया आपको। तो ये उदाहरण देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है। आपके अंदर प्रेमा भक्ति छुपा हुआ है, तो उस प्रेमा भक्ति को जगाने के लिए गुरु क्या करते हैं?
बीज देते हैं। वो बीज क्या है? अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति लता बीज मीन्स आइडियाज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, मेथड्स। इसका मतलब है भक्ति में, और भक्ति का प्रेम जो है उसको जगाने के लिए वो मार्ग देते हैं आपको। जैसे गुरु सिखाते हैं आपको, रोज 16 माला करो, राइट ना, 4 नियम पालन करो, भगवान के श्री विग्रह की पूजा आराधना करो, गीता भागवत पढ़ो, असत्संग से दूर रहो, भक्तों के साथ संग करो, वृंदावन मायापुर ऐसे यात्राओं में जाओ, और इस दुनिया में रहते समय नेकता से रहो, प्रामाणिकता से रहो, और किसी गलत चीजों में फंसो मत, और प्रजल्प मत करो, समय की बर्बादी मत करो, इत्यादि सिखाते हैं। वो ही बीज है, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, मेथड्स, आइडियाज। देखिए, अगर आपको कुछ भी करना हो, पहले क्या चाहिए? आइडिया चाहिए, करेक्ट है ना? अगर आपको, आप सड़क में ऐसे गाड़ी चलाते चलाते आपने एक सुंदर रंग बिरंगे घर देखा, आपने, आपको लगा कि इतना सुंदर घर है, अच्छा लग रहा है हमको, तुरंत आपने आपके स्मार्टफोन को निकाल कर एक स्मार्टफोन बना लिया आपने, है तो रख लिया, फोटो रख लिया। तो उसके बाद इच्छा होता है आपके मन में, ऐसे हमको भी घर बांधना है, ऐसे, करेक्ट है ना? तो उसके बाद क्या करते हैं? पैसा कमाते हो, इकट्ठित करते हो, उसके बाद एक इंजीनियर को बुलाकर क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका। हाँ। तो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद तीसरा क्या आता है? उस ब्लूप्रिंट को कन्वर्ट करते हैं घर के रूप में। तो 3 प्लेटफॉर्म है, दिमाग में आइडिया है आपका, उसके बाद ब्लूप्रिंट है, उसके बाद एक्चुअल का है। इसी तरह भक्ति में भी वो ब्लूप्रिंट देने वाले कौन है? गुरु होते हैं। वो ब्लूप्रिंट को ही बोलते हैं बीज। हाँ, भक्ति लता बीज। जैसे मैंने इस्कॉन में आने के पहले अनेक किताबों को पढ़ा था, मैं अनेक संस्थाओं में गया, लेकिन उन संस्थाओं में लोगों ने एकदम कॉन्क्रीटली बोला नहीं कि आपको यही साधना करना है, क्लियरली। क्या नहीं करना है, क्या करना है, उतना कॉन्क्रीट नहीं था उसमें। अभी प्रभुपाद की किताबों में पढ़ा, प्रभुपाद बोले कि 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, ये चीजों को करो, ये चीजों को मत करो, एकदम क्लैरिटी मिल गया हमको उसके बाद। और कुछ कुछ संस्थान के पास में पहले जो गया, वो लोग बोलते थे हम वैराग्य हैं, हम पैसे को भी नहीं छुएंगे, हम शहर के बीच में नहीं रहेंगे, हम हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे। वो लोग सब चीजों को नकार देते, ऐसे ऐसे संस्था थे। लेकिन मैं इस्कॉन में आकर देखा, इधर प्रभुपाद ने किसी चीज को नकारा नहीं। कोई गाड़ी दे रहा है, हम दे लेंगे उसको, गाड़ी लेकर उसमें किताब डालकर किताब का वितरण करेंगे, करेक्ट है ना? कोई भी कुछ पैसा दे रहा है तो मंदिर बांधेंगे सुंदर भगवान के लिए, हम भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाएंगे। तो हमारे मूवमेंट जो है ये सकारात्मक मूवमेंट है, नकारात्मक नहीं। हाँ। तो इस तरह प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि भक्ति लता बीज जो है वो गुरु देते हैं हमको। उस बीज को बोकर हमें क्या करना चाहिए? उसको अनुशीलन करना चाहिए। उन्होंने जो भी बताया सिखाया है उसको सही ढंग से करने से वो भक्ति लता बीज अंकुरित होकर बढ़ता है। अभी बढ़ते समय कुछ चेतावनी दिए गए हैं। देखिए, अगर एक पौधा बढ़ रहा हो, उसके लिए पहला क्या चाहिए बताइए? आगे उसको बढ़ाना हो, जिसने गार्डनिंग किया आपने, हाँ, क्या चाहिए उस पौधे को? सबसे महत्वपूर्ण चीज, हाँ, मिट्टी चाहिए, करेक्ट। तो हम मिट्टी के ऊपर अपने उसको बिठा दिया, ठीक है, अभी उसको आगे बढ़ना हो तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी ही श्रवण है। अभी जो आप श्रवण कर रहे हैं यही आत्मा के लिए पानी है। ये प्रेम को जगाने के लिए पानी का सिंचन करना जो होता है वो श्रवण होता है। 2 तरह के श्रवण है, कथा का श्रवण, नाम का श्रवण। नाम श्रवण करके स्मरण करना, ये 2 ही चीज पानी का सिंचन करना है। और दूसरा है सूर्य की रोशनी चाहिए, करेक्ट ना? हाँ? इसी तरह के बड़े भक्तों से हमें प्रेरणा लेकर, हाँ, उनसे हमें शक्ति प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी की किताबों से पढ़कर हम समझते हैं, गुरु महाराज से सुनते हैं, तो उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति एकदम मजबूत होता है ऐसे, और उनके प्रेम प्राप्त होता है। उनसे क्या बोलते हैं, गाइडेंस, डायरेक्शन, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और दूसरा चीज हम डालते हैं उस पौधे में, क्या खाद डालते हैं। खाद जानते हैं ना आप? खाद का मतलब जैसे मैन्योर, जैसे जो गोबर इत्यादि डालना है, ऐसे वो समा मित्रों के बराबर है भक्तिमय जीवन में। हाँ?
इक्वल डिवोटीज, उनसे हमें आपको एनकरेजमेंट मिलता है, आपको भक्ति में प्रोत्साहन देते हैं वो लोग, कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज मीन्स व्हाट यू से इन हिंदी? कैटलाइज स्पीड अप। हाँ, पोषण इज गिविंग नरिशमेंट, कैटलाइज मीन्स मेक इट फास्टर। हाँ, हाँ, प्रेरणा देते हैं। तो वो आपके सम भक्त आपको एनकरेजमेंट देते हैं, बड़े भक्त स्ट्रेंथ देते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्म शक्ति देते हैं। सूर्य से भी किरण हमको लेते हैं हम, साथ साथ हम खाद को भी लेकर, और पौधा आगे बढ़ता है जल्दी, करेक्ट है ना? लेकिन ऐसे पौधा बढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए? उसको कुंपन लगाना चाहिए, करेक्ट है ना? कुंपन जानते हैं? फेंस। कुंपन क्यों लगाना चाहिए? नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बच्चों को पूछेंगे, अगर कुंपन नहीं लगाया तो क्या होगा? हाँ, कोई बकरा आकर मुंह डालेगा, बस पौधा आगे नहीं बढ़ सकता, करेक्ट है ना? नहीं तो हाथी आएगा, उसको उखाड़ देगा, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, वो खतरा है। इसलिए कुंपन लगाना चाहिए। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक जो लता है, भक्ति लता है, उसके लिए कुंपन क्या मालूम है आपको? जो भक्त कभी भी किसी दूसरे भक्तों का निंदा नहीं करते हैं, हाँ? पर निंदा ना करने वाले भक्त, गंभीरता से अभ्यास करने वाले भक्तों भक्तों का कुंपन बना लेना चाहिए आपको। यू शुड बी सराउंडेड बाय सीरियसली प्रैक्टिसिंग डिवोटीज ऑल अराउंड यू। And if some devotee is blaspheming, fault finding, criticizing, you keep away from them. उनको आदर देना लेकिन दूर रहना। ऐसे जो अपराध करते हैं, जो पर भक्तों पर निंदा करते हैं, दोष करते हैं, दोष कथा में जुड़ते हैं, प्रजल्प करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि असत संग से नुकसान होता है। हाँ, हम असत संग से दूर रहना। तो बताते हैं कविराज गोस्वामी, ऐसे कुंपन डालना चाहिए, भक्तों का कुंपन ऐसे। और एक कुंपन भी है, क्या है? 4 नियम। हाँ? अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं। हाँ? ये भी कुंपन है इसके लिए। ये 2 कुंपन लगाना चाहिए हम। और बताते हैं कि आपके पौधे को संभालो, कभी भी बड़े हाथी को बगीचे में मत छोड़ो। हाँ? बड़ा हाथी किसी को मालूम है क्या है वो? कौन जानते हैं? और कोई? और पीछे हाँ माइक। वैष्णव अपराध। हाँ, इनको वैष्णव अपराध है ना? वैष्णव का अपराध करना, निंदा करना, वैष्णव को ईर्ष्या करना वैष्णव से। वो बोलते हैं वो हाथी को मत छोड़ो, हाथी उखाड़ देगा पौधे को। तो भक्ति को उखाड़ना मतलब भक्ति कभी मिटेगा नहीं, लेकिन सुप्त अवस्था में चला जाएगा। जैसे अगर आपके पास एक चेकबुक हो, उसमें 40 लाख रुपया हो, लेकिन चेकबुक गुम गया, पैसे निकाल सकते हैं आप? ढूंढना पड़ेगा आपको, है ना, चेकबुक। इसी तरह आपकी भक्ति एक अप्रकट अवस्था में चला जाता है जब हम अपराध करते हैं। तो कभी कभी सालों साल बीत जाता है, एक इंसान ठंडे पड़ जाता है भक्ति में, परनिंदा करता है ऐसे। इसलिए उसको वो पुनः वापस जगाना हो, तो जिन भक्तों का हमने अपराध किया उनसे माफी मांगना चाहिए, इस तरह हो। तो उन्होंने बताया कि और एक चीज उन्होंने बताया, जब वो पौधा बढ़ता है, बढ़ते समय खरपतवा भी निकट आएगा। देखा आपने खरपतवा? खरपतवा का मतलब है वीड्स, वीड्स बोलते हैं उसको। कितने लोग इधर गार्डनिंग किया? आप लोगों ने गार्डनिंग कितने लोगों ने किया? अच्छा, अनेक लोगों ने किया है, ठीक है। मैंने भी किया है। तो मैं जब गार्डनिंग करता था, मेरे पिताजी अलर्ट करते थे हमको, इतना एरिया, उसमें एरिया में तो जैसे हम लोग झंडू, इस तरह के फूल इत्यादि डालते थे। और जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटो ऐसे भी बनाते थे हम। अभी टमाटो का जब बना रहा था मैं, एक बार ऐसे पौधा बना रहा था, उसके निकट और एक पौधा निकला, टोमेटो जैसे ही दिखता था वो, एग्जैक्टली उसके पत्ते जैसे के वैसे दिखते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो मैंने डाला ही नहीं, मैं इधर डाला था। अभी दोनों में क्या टमाटर है, क्या टोमेटो नहीं है, पता नहीं चला हमको। तो हम पानी सिंचन करते गए, तो ये पौधे में टोमेटो निकला, हरा रंग का, और बाद में वो लाल लाल हो गया वो। दूसरे में इतने छोटे ये कुछ तो फल निकला वो वो टोमेटो नहीं आया उसमें। अब पता चला कि ये नकली है, ये असली टमाटर नहीं है, उसका निकाल दिया उधर से। उसको करपतवा बोलते हैं उसको। तो
आप नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो नाम जपते समय हम पानी सिंचन करते हैं हमारे पौधे को, भक्ति के पौधे को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कभी कभी पानी पौधे में डालने के बदले किधर डाल देते हैं, खरपतवा में डाल देते हैं। तो कब आप खरपतवा में डालते हैं मालूम है, अगर नाम जब करते करते आपके मन भटकना चालू हो जाता है, हाँ, तब हम खरपतवा में पानी डाल रहे हैं। हम्म, इसके कारण क्या होता है, खरपतवा बड़ा हो जाता है। अगर खरपतवा बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, पूरा पानी वो पी लेगा, और मूल पौधा जो है, जो हम बड़ा करना चाहते हैं, वो बड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे बताते हैं। हम्म, तो इसलिए एक चेतावनी देते हैं भक्त को, हमेशा सतर्क रहो, 10 नाम अपराध को जानो। सब लोग जानते हैं ना 10 नाम अपराध है, उसमें 11वां अपराध मालूम है किसी को? सब सब अपराधों की माता कौन है? इनअटेंटिवनेस। वही जन्म देती है 10 अपराधों को। तो इसलिए सावधानी से हरिनाम का श्रवण करना चाहिए, प्रार्थना की भावना से। अभी हरिनाम के संबंध में 2 शब्द मैं बताता हूं। अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम, 3 स्तर के नाम हैं। अभी अपराध युक्त नाम अगर हम करते हैं, उसमें ज्यादा प्रगति नहीं होता है। हरे कृष्णा। एक मेरे पास एक वीडियो है, उसमें अब हरे कृष्ण टीवी में मिलेगा आपको, हाउ नॉट टू चैंट जपा, ऐसे आप डालिए मिल जाएगा। कितने लोगों ने देखा है उसको? कुछ लोगों ने देखा, करेक्ट है ना? जिनके पास नहीं है दूसरों से ले लीजिए, देख लीजिए उसको। उधर वो बोलते हैं मोबाइल जपा, मोबाइल देखते देखते जप करना, ऐसे। तो बताते हैं कि ऐसे जप मत करो। जप करते समय एक स्थान में बैठकर ध्यान पूर्वक, आंखें पूरा भी बंद नहीं करना चाहिए, पूरा भी खोलना नहीं चाहिए, ऐसे ध्यान पूर्वक करना चाहिए ना मंत्र। तो अगर हम अपराध युक्त नाम करते हैं, वो किसके समान? अगर एक लॉरी, कभी कभी लोनावाला वाला में देखने को मिलता है कि वो ट्रक गिर गया, ऐसे साइड में गिर गया, आपने देखा? आपने उसके इंजन को ऑन करके दबाओ, एक्सेलेटर दबाओ, व्हील घूमेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा वो, क्योंकि उल्टा गिर गया वो। बढ़ेगा आगे वो? अपराध नाम ऐसा ही है। हाँ। और नामाभास कैसा है? नामाभास का मतलब है, जैसे आसमान में अगर घना काला बादल हो, वो अपराध नाम जैसा है। लेकिन आसमान में सिल्वरी क्लाउड हो, सिल्वरी क्लाउड का मतलब है बादल के पीछे सूर्य का चमक दिख रहा है। सूर्य नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चमक। कितने लोगों ने देखा ऐसे सिल्वरी क्लाउड? करेक्ट। वो नामाभास ऐसा है, क्योंकि आपका मन का क्लियरिंग चालू हो गया, अनर्थ निवृत्ति चालू हो गया नामाभास से। नामाभास का मतलब है एक निस्सहाय भावना के साथ, निष्कपट भावना के साथ, निरपराध भावना के साथ कोई जपता है, तब चित्त जैसे एक मार्जन के बराबर, जैसे एक आईने में अगर धूल पड़ा हो तो आप उसको सफाई करते हो, ऐसे उसके समान है वो। हाँ, सफाई चालू हो जाता है। तो हमें किसमें जपना चाहिए? अपराध नाम करना चाहिए, नामाभास करना चाहिए? कम से कम नामाभास करना चाहिए। अनामाभास करते करते जब शुद्ध हो जाएंगे, तो शुद्ध नाम का मतलब है बादल हट गया, सूर्य एकदम चकाचक दिख रहा है आसमान में, वो शुद्ध नाम है ऐसे। हाँ? तो सूर्य कृष्ण से तुलना क्या है? कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नाही, माया र अधिकार, ऐसे बताते हैं। सूर्य के उपमा दिया गया है, षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण हो या सूर्योपमा, ऐसे भी एक श्लोक है। सन्यासी चित्कर्ण जीव सूर्य किरण समा, षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण हो या सूर्योपमा। सन्यासी भी क्यों ना हो, ये एक जीव कृष्ण के अंश मात्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण जो है वो पूरे सूरज के बराबर है, ऐसे बताते हैं। तो अभी 3 चीजों के बारे में मैंने बताया आपको, अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम, ये प्रगति का लक्षण है। अगर हम भक्ति शुरू कर रहे हैं, ठीक है अपराध हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपराधों को हटाना चाहिए। जितना अपराध को हटाएंगे ना, उतना आपको नाम में रुचि भी बढ़ जाएगा। सकले सम्मान पूरिते शक्ति देहो नाता यथा यथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध विघ्नत। अपराध को दूर करो, उससे आपको नाम रुचि बढ़ेगा। पर दूसरे भक्तों की निंदा मत करो, उससे निंदा मत करो तो आदर दो उनको, आदर देने से नाम रुचि बढ़ेगा, ऐसे बताते हैं। तो
इस तरह है, हम नाम में रुचि बढ़ा रहे हैं का मतलब क्या है? हम पानी सिंचन कर रहे हैं, किसमें? पौधे के ऊपर कर रहे हैं, नहीं तो खरपतवार के ऊपर कर रहे हैं। पौधे के ऊपर, हाँ, जो भक्ति लता बीज के ऊपर पानी दे रहे हैं। जितना उसमें पानी डालेंगे उतना भक्ति लता बीज आगे बढ़ेगा, जल्दी से, हाँ, तेजी से आगे बढ़ेगा वो, हाँ। और खरपतवार को निकालना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हो, एनओआई का पहला श्लोक कौन जानता है? कोई प्रभु जी जानते हैं? लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक? हाँ, प्रभु जी बोलेंगे, दीजिए उनको, दीजिए। वाचो वेहम, मनसो क्रोध वेहम, जिह्वा वेहम, उदरोपस्थ वेहम, एकान वेहान विशेष धीरा सर्वमपि विवान पृथ्वींस शिष्य। हाँ, वेरी गुड, सही बोला है। दूसरा श्लोक किसको मालूम है? दूसरा दूसरा श्लोक है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, वो कैसे चालू होता है? अत्याहार है, किसको मालूम है? यू ऑलरेडी टोल्ड है। Our student or congregation? Student should not answer. Student should know the whole book. Anybody from the congregation devotees? अत्याहार प्रयास किसी को मालूम है? पेंडिंग, ओके, ठीक है, उनको चांस दे दो, नो प्रॉब्लम, उनको दे दीजिए। हाँ। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्वीर भक्ति सद्भिर भक्तिर विनश्यति। विनश्यति, हरि बोल। तो 6 चीज भक्ति को नाश करते हैं, क्या क्या है? ज्यादा भोजन खाना, नहीं तो ज्यादा चीजों को इकट्ठित करना, और कठोर प्रयास करना, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास, योग प्रयास बोलते हैं उसको, और अत्याहार प्रयास, प्रजल्प करना, प्रजल्प मतलब अनावश्यक बातें करना, हाँ, और भौतिक चीजों के बारे में बात करना, भगवान के संबंध में बात नहीं करना। और नियमाग्रह मतलब भक्ति की विधि विधानों को छोड़ देना, नहीं तो भक्ति के विधि विधानों को रीति रिवाज के रूप में करना, और असत्संग करना, कुसंग करना, जैसे मंत्रा के साथ संग की कई ना ऐसे करना, जनसंग। लौलिक मतलब भौतिक लोभ को बढ़ाना, ये सब चीजें भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ऐसे बता दी। इस तरह अत्याहार, इस तरह वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम इत्यादि। तो ये सब खरपतवा है, समझ रहे आपने? इनसे खरपतवा को निकालना चाहिए हमको, हाँ, और भक्ति की जो लता है उसको पोषण देना चाहिए ऐसे। तो इस तरह भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। यही बताते हैं, सर्टेन प्रोसेस बाय विच आवर एक्सेप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम। इधर देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने से इस तरह की, देखिए, काम और क्रोध और लोभ, इन चीजों को शुद्ध करता है हरिनाम का संकीर्तन। हाँ, यही दिखाना चाहता था मैं। तो देखिए, 16 माला करना, और रूप गोस्वामी 64 आइटम देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो देखिए, हाँ, ऐसे 64 आइटम है ऐसे। हाँ, मैं सिर्फ 5 बोलकर मैं प्रवचन को विराम देने वाला हूँ। इधर देखिए, पहला बताते हैं, आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु की आश्रय लेना, हाँ, सर्वप्रथम। अगर एक वैष्णव गुरु के आश्रय लिया आपने, बाकी 63 आइटम आपको प्राप्त हो जाएगा, हाँ। जैसे उसके बाद तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उनसे शिक्षा लेना और दीक्षा लेना, और विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की खुशी के लिए सेवाओं में जुड़ना, हाँ? साधु वर्तमान वर्तनम, परंपरागत आचार्यों के पथ पर चलना, सद्धर्म पृच्छा, भक्तिमय जीवन के बारे में पूछताछ करना। ऐसी 64 आइटम है। देखिए, पुराण में बताया गया कि ये 64 आइटम जो है इतने महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे शरणामृत पीना भगवान के, हैं, और प्रदक्षिणा करना भगवान के श्री विग्रह को। क्यों करना चाहिए प्रदक्षिणा? एक पुराण में ऐसे कहा था, कथा पढ़ते हैं, एक चूहा बिल्ली से बचने के लिए प्रदक्षिणा घूम रहा था, ऐसे एक प्रदक्षिणा मार्ग में घूम रहा था वो। 3 बार उसने प्रदक्षिणा किया, बिल्ली भी 3 बार कर दिया। उसके बाद जब बिल्ली ने पकड़ा उसको,
भगवान विष्णु ने सोचा कि अरे 3 बार प्रदक्षिणा कर दिया, उनको दोनों को मुक्त कर दिया उन्होंने, वैकुंठ में ले लिया उनको। प्रदक्षिणा करने वाला को वैकुंठ की प्राप्ति है। प्रदक्षिणा का मतलब है भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ और प्रदक्षिणा करो। कोई पैसे को केंद्र बिंदु बनाकर प्रदक्षिणा करता है कोई, है ना? किसी को कंपनी ही का ही प्रदक्षिणा करेगा वो, हाँ? कोई किसी स्त्री पुरुष का प्रदक्षिणा करते हैं। मतलब अपने अपने जीवन में हर एक को कुछ ना कुछ आकर्षण है, उसका प्रदक्षिणा कर रहा है कि नहीं सब लोग, हाँ? तो भगवान को प्रदक्षिणा करने का मतलब है भगवान आप हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, आप हमारे प्राणनाथ हैं, ये मतलब है। और एक उदाहरण शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई मंदिर में प्रवेश करता हो, हाँ, प्रेम से भगवान के दर्शन करने की आतुरता से, वो और एक बार किसी माँ के योनि में प्रवेश नहीं करेगा, वो तो भगवत धाम लौट जाएगा, ऐसे बताया। Anyone who enters the temple with great eagerness to see the deities, he will not enter the womb of another mother in future. He will go back home, back to Godhead. ऐसे ऐसे बताया है। तो इस तरह 64 आइटम, हर एक आइटम का महत्ता पुराण में कथाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगर आपने थोड़ा भी सेवा कर दिया भगवान के मंदिर में, एक व्यक्ति था बहुत पुरातन काल में, जंगल में चलते चलते उसको रात का टाइम हो गया, उसने सोचा कि अभी जंगल में घूमना अच्छा नहीं है, बहुत अंधेरा पड़ गया, कहीं तो आराम करना अच्छा है। देख रहा था कुछ मंडप दिख रहा था, तो मंडप की ओर पहुंचा, उधर देखा कि मिट्टी पड़ा था मंडप में, तो झाड़ू लेकर ऐसे झाड़ू मारकर उधर लेट गया और सो गया। अगले दिन उठा, निकल गया उधर से। अगले जन्म में यही व्यक्ति प्रहलाद बना। हाँ? क्यों प्रहलाद कैसे बना वो? क्योंकि वो मंडप किसका मंडप था? कुछ विष्णु के मंदिर का मंडप था वो। हाँ? इसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं, अज्ञात सुकृति से उसको ऐसे प्राप्त हुआ ऐसे। तो इस तरह से ये 64 आइटम जो दिए गए हैं सब महत्वपूर्ण है। इसमें इनको भगवान की मंदिर में दर्शन करने से, सर झुकने से, प्रदक्षिणा करने से, हाँ, बहुत लाभान्वित होता है जीव भक्ति में। ऐसे हम काउंट बढ़ता जाता है, हाँ? आपके भक्ति सुकृति बढ़ता जाता है। जैसे आपके पास हुंडी हो, रोज अगर आप 16 माला करते हो, एक एक कॉइन डालने के बराबर है वो, हाँ? आज 16 माला हो गया, हाँ? आज मंगला आरती हो गया, मंगला आरती करेंगे और एक कॉइन आ जाएगा, हाँ? 16 माला करते हैं और एक कॉइन आ जाता है। इस तरह भागवतम क्लास अटेंड किया और एक काउंट, ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा काउंट किसको आता है? महत सेवा। क्योंकि प्रभु जी बताते हैं लॉर्ड इज मोर प्लीज्ड विद दोज हु आर असिस्टिंग द डिवोटीज इन देयर मिशन फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी बताते हैं कि भगवान ऊपर से देख रहे हैं, मेरे भक्तों को अगर कोई सहयोग देता है, जैसे प्रभुपाद जी को हम सहयोग देते हैं, किताब वितरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मांगते ही नहीं कुछ भी, हाँ? लेकिन उनकी इच्छा को कोई पूर्ति करता है तो भगवान खुश हो जाते हैं उनसे। तो आपको उसके लिए 1000 काउंट मिलेगा उसका, हाँ? बाकी चीजों के लिए 1 काउंट, 2 काउंट, 10 काउंट, 20 काउंट ऐसे। अगर आपको काउंट बढ़ाना हो तो ये गीत आप पढ़ लीजिए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कोरी, कृष्ण वस्ति वसते बोरी परम आदरे बोरी, ऐसे गीत है। कैसे शुरू होता है? शुद्ध भगत चरण रेणु। वो सब आइटम्स दिए गए हैं, वो आइटम सब करने से भक्ति का लता एकदम तेजी से बढ़ेगा, हाँ? सब भक्ति के आइटम है उधर, पता है। 5 मिनट हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न उत्तर लेते हैं, ठीक है? तो आज मैं किस विषय के बारे में बोला आपको? शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हाँ हाँ, इसके बारे में बोला कि रूप शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु ने रूप का स्वामी को बोला कि इस दुनिया में कोटि कोटि जीव भटक रहे हैं, कभी राजा कभी प्रजा, करेक्ट है ना? लेकिन उनमें से जानवर, जलचर हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, वो सब मंद बुद्धि वाले हैं। फिर मनुष्य एकमात्र है। मनुष्य कितने का संख्या है उसका? 400,000 स्पीशीज ऑफ कॉन्शियसनेस। वही लोग थोड़ा सोच विचार करके भगवान के समझ में चीजों को समझ पाएंगे। वो उधर से मैंने चालू किया। उसके बाद 5 तरह की चेतना के बारे में बताया। उसके आगे क्या बताया? हाँ हाँ? उसका हाँ, मनुष्य पूछ सकता है। तो एक एक बच्चा गाँव हुआ था, उसको दिखाया ना मैंने, करेक्ट।
तो मैंने बोला कि पाप का नतीजा छोटा भी होता है, कभी बड़ा होता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो पापों से कैसे कोई मुक्त हो सकता है, दुखों से कैसे निवारण पा सकता है, इससे मनुष्य पूछता है। तब वो अनेक मार्गों को चुनता है, जैसे कर्म, ज्ञान, योग। लेकिन ये सब पद पंथ अंततोगत्वा किधर, सब जैसे अनेक नदियां समुद्र में आ पहुंचते हैं, इसी तरह सब मार्ग अंत में किधर आ पहुंचते हैं, भक्ति मार्ग में आ पहुंचते हैं। ये बहुत वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि कर्म योग में सिर्फ हम इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान योग में सिर्फ मन से हम स्पेकुलेट करते हैं, विचार करते हैं, और अष्टांग योग में बुद्धि को इस्तेमाल करके एकाग्र चित्त करके परमात्मा को देखता है वो व्यक्ति, अपने हृदय में। लेकिन भक्ति में हृदय को खो बैठता है भक्त भगवान के लिए। क्यों खो बैठता, मैंने क्यों बोला, आई लॉस्ट माई हार्ट इन, या तो क्योंकि हृदय जो है हम किसी को देते नहीं, देखते हैं कि चोरी हो गया। करेक्ट है ना, यू एग्री? इस दुनिया में अगर आप किसी से प्रेम किया हो, अचानक आप देखते हैं कि खाली हो गया, इधर उन्होंने ले लिया हृदय। करेक्ट है ना? इसी तरह भगवान भी चोरी कर लेते हैं भक्त के हृदय को। करेक्ट है ना? इसलिए आई लॉस्ट माई हार्ट। बाकी लोग दे रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला चीज भक्ति में क्या होता है, भगवान हृदय को लेकिन हृदय को हमें माखन जैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि माखन भगवान के लिए बहुत पसंद है, प्रिय है ना। जो लोग बनाते हैं हृदय को, तब भगवान उनके हृदय को चोरी करते हैं। अगर हृदय की चोरी हो गया, हृदय जिधर गया उधर बुद्धि भी जाएगा, मन भी जाएगा, इंद्रिय भी जाएंगे। करेक्ट? इसलिए भक्ति मार्ग इज होलसम प्रोसेस। बाकी सब प्रोसेस उसके सबसेट हैं भक्ति के, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे क्या 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 हमने आगे, हाँ हाँ, तो हमने भक्ति लता बीज के बारे में बताया। भक्ति की शुरुआत कैसे होता है, अट्रैक्शन, उसके बाद कास्टलेस मर्सी। तो पूर्व जन्म में भक्ति किया हुआ भक्ति अगले जन्म में लाभ देता है। अगर आपने 40% किया तो 41 से चालू करते हैं, 80 किया तो 81 से चालू करते हैं, ऐसे। इसलिए कुछ कुछ लोग बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ है। पूर्व्याभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्योऽपि सः, भगवान भी बताते हैं उसके बारे में गीता में। ठीक है, आगे जाकर मैंने इसके बारे में बोला, भक्ति लता बीज के बारे में। कोई बता सकते हैं भक्ति लता बीज क्या है? कौन बता सकते हैं? हु कैन से व्हाट इज भक्ति लता बीज? यस, उनका माइक दीजिए, उनको दीजिए उनको। हरे कृष्णा। ब्लूप्रिंट, गाइडलाइंस, प्रोसेस, प्रोसीजर, मेथड या for doing that. करेक्ट, वेरी स्पेसिफिक, वेरी गुड। तो हाँ, आपको किसी भी, अगर आपको किसी बिजनेस लाइन में भी आगे बढ़ना हो, कोई आप नया एंटरप्रेन्योर बनते हो, कोई बहुत अनुभवी बिजनेसमैन है जो 50-60 साल उस फील्ड में है, उसके पास आप जाते हो, वो बोलता है, पेपर को लेकर पेन को लेकर दिखा देता है आपको, इतना ही करना है। देखा आपने, करते हैं ना ऐसे। जैसे मेरे पिताजी मैथमेटिक्स सिखा देते हैं, बहुत जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स विद्यार्थी लेकर आते थे, ऐसे पेन लेकर 2 स्टेप्स वो दिखाते थे, वो लोग पकड़ लेते थे तुरंत, क्योंकि हर एक को क्लू चाहिए। करेक्ट है ना? इस तरह प्रभुपाद जी ने क्लू दे दिया सारी दुनिया को, कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। हाँ, करेक्ट है ना? ये भक्त के पास जाओ, हरिनाम ले लो और गीता भागवत पढ़ो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला ना इनको, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नित्यानंद हरिदास घर घर में जाकर क्या बोला लोगों को, 3 चीज, भगवान का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और
गीता भागवत पढ़ो, हाँ, उसके अनुसार जीवन चलाओ बस। तो इस तरह यही मैप है, ब्लू प्रिंट, चैतन्य महाप्रभु का ब्लू प्रिंट है, ये दिया उन्होंने। प्रभुपाद जी उसका और भी डेवलप करके सरल करके दिया हमको, हाँ। तो भक्ति लता बीज के बारे में चर्चा किया हमने। तो भक्ति लता जब आगे बढ़ती है उसके लिए क्या क्या देना चाहिए, व्हाट टू फीड व्हाट टू फेंस, दोनों उसके लिए, हाँ हाँ, वाटर देना चाहिए, पानी देना चाहिए, सूर्य की रोशनी देना चाहिए, खाद देना चाहिए। तो पानी क्या है, श्रवण और कीर्तन, कहते हैं ना। और खाद क्या है, भक्तों की मैत्री, और सूर्य की रोशनी क्या है, वार्मथ ऑफ द सीनियर डिवोटीज, कहते हैं। उसके बाद कुंपन लगाना चाहिए, क्या है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एक कुंपन है। दूसरा, अच्छे भक्तों का संग, अच्छे भक्तों से हमें घेर लेना चाहिए, है? कभी भी असत संग में नहीं जुड़ना चाहिए, करेक्ट। और लेकिन ये पौधा जब बढ़ता है साथ साथ एक खरपतवार भी आ जाता है, हाँ, बीच जाता है। वो क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, वो सब खरपतवार है। भुक्ति का मतलब इस दुनिया, भक्ति करते करते कभी भुक्ति करने की इच्छा भी आ जाता है। देखिए हम बोलते हैं प्रसाद ही खाते हैं, लेकिन प्रसाद ज्यादा खा लेते हैं कभी, है ना। एक व्यक्ति एकादशी के बाद द्वादशी के दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर डॉक्टर पेट बहुत दुख रहा है। क्या किया आपने, वो बोला उपवास किया डॉक्टर, कर उपवास क्या उपवास किया, सिर्फ 3 दर्जन केला खाया बस। डॉक्टर बोले क्या उपवास हुआ, इतना केला खाओगे तो दुख क्यों नहीं होगा तुमको। तो इसका मतलब है भक्ति करते समय भी कभी भुक्ति आ जाता है, भुक्ति भावना। तो भुक्ति मुक्ति का भी इच्छा नहीं करना चाहिए, मुक्ति का भी नहीं करना चाहिए, सिद्धियों का भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ भक्ति की अपेक्षा करनी चाहिए। दैट इज द मेन प्लान, हाँ। और वो पौधा बढ़कर आगे बढ़कर ब्रह्मांड को तोड़कर किधर जाता है, ब्रह्म ज्योति को भी पार करके गोलोक में पहुंच जाता है। उधर क्या करता है वो, एक फल, वो फल क्या है कोई जानता है, यस, कृष्ण प्रेम। ये बच्चा बोल दिया, ताली बजाइए सब। पढ़ देने, हाँ, कनक, कनक was able to say the answer, very good. देखिए इस्कॉन के बच्चे इतने आगे बढ़े हुए हैं, बच्चे को भी मालूम है कृष्ण प्रेम है। तो इस तरह भक्तिलता बीज के बारे में रूप गोस्वामी को उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ। तो भजन क्रिया जो होता है, नाम जप, गीता भागवत का पाठ, उसके साथ साथ 64 क्रिया दिया है हमारे रूप गोस्वामी ने। आप लोग पढ़ लीजिए उसको भक्ति रसामृत सिंधु में, हाँ। और जितना उसको उतारेंगे उतना हम आगे जल्दी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, श्री प्रभुपाद की। हाँ, हाथी माता अपराध, बहुत बहुत खास चीज भूल गए पूछने के लिए। जो हाथी आकर पौधे को उखाड़ देता है, वो क्या हाथी क्या है, वैष्णव अपराध, छोड़ना चाहिए उसको, ठीक है।